हाय वेलकम टू दिस 17th वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और इस सीरीज से हम लोग स्टैटिस्टिक्स इन एक्सेल स्टार्ट कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पे हम इस वीडियो पर हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है, पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ टू डिस्प्ले द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन एक्सेल। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे डेटा शीट है। इस डेटा को हम लोग यूज़ करने वाले हैं और हमारा यहाँ पे फॉर्मूला शीट्स है जहाँ पे आपके यूज़ के लिए हमने पहले से कन्वीनियंस के लिए फार्मूलाज को डाल रखा है ताकि आप लोग रेफर कर सके। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग डेटा एनालिसिस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले एक्सेल पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज मीन्स स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली साइंस होता है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ पहला कलेक्टिंग डेटा, देन ऑर्गेनाइजिंग डेटा, समराइजिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा एंड मेकिंग इन्फ्रेंस फ्रॉम डेटा। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के दो ब्रांच हो जाते हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं। ठीक है। और फिर उसको डेटा को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसमें हम लोग प्रेडिक्शंस को करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, फिर इन्फ्रेंस को निकालते हैं। ठीक है। तो ये सब हमारा स्टैटिस्टिक्स के दूसरा पार्ट हो गया, जहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन सैंपल को यूज़ करके हम लोग उसको उसके डेटा को यूज़ करके उसको समराइज करके उससे उससे प्रेडिक्शंस को हम लोग निकालते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को पहले ये देखना है कि व्हाट इज डेटा। ठीक है। तो हमारा स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि हम लोग डेटा को डील करने वाले हैं और डेटा को एनालाइज करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बिफोर हम लोग स्टैटिस्टिक्स एक्सेल पे जाए, तो हम लोग देखेंगे कि डेटा होता क्या है। तो बेसिकली कोई भी इवेंट होता है। ठीक है। कोई भी इवेंट मतलब कोई भी इवेंट जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस इवेंट को हम लोग को डिफाइन करने के लिए वेरिएबल्स चाहिए होता है। तो बेसिकली वेरिएबल्स जो भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं उस इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। हम लोग इसके एग्जांपल को भी देखेंगे। तो वेरिएबल बेसिकली क्या करता है कि इवेंट को डिस्क्राइब करता है और उसी वेरिएबल को हम लोग मॉनिटर करके डेटा कलेक्ट करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमारा इवेंट वेदर है, तो हमारा अगर इवेंट वेदर है तो हम लोगों को कौन से वेरिएबल से हम लोगों को पता चलेगा कि वेदर कैसा है। तो बेसिकली हम लोगों का वेरिएबल होगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और हम लोग फिर टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेंगे उस साल पूरे मंथ में या फिर पूरे ईयर पे। ठीक है। और उसी तरह ह्यूमिडिटी को भी हम लोग मेजर करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो वेरिएबल होगा वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगा जो कि डिस्क्राइब कर रहा है वेदर को। तो वेदर एक इवेंट है जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं वेरिएबल के थ्रू, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। और उसके डेटा को हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो भी हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, तो उसमें हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं डेटा का और फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके बाद उसमें मीन मीडियन मोड निकालते हैं और उसको हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है। वेरिएंस निकालते हैं। तो बहुत सारे टूल्स है जो कि हम लोग समरी करते हैं। और उस समरी से हम लोग अपना एक जो भी हमारा इवेंट को हम लोग चाहते हैं जानना इवेंट के बारे में, वो हम लोग वहाँ से पता करते हैं। तो उसी तरह इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी होता है। तो अगर हमारा जैसे जो भी क्लाइमेट होता है, वेदर और क्लाइमेट में ये डिफरेंस है कि वेदर हमारा एक लोकल वेदर होता है, लेकिन एक क्लाइमेट जो होता है वो एक लार्जर रीजन के लिए होता है, या तो कंट्री के लिए होता है या कंट्री के कोई पार्ट के लिए होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि वो क्लाइमेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को काफ़ी लंबा ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है। ऑलमोस्ट 30 to 35 ईयर्स का ऑब्जर्वेशन होता है।
तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आगे का फ्यूचर का वेदर कैसा होगा उसको हम लोग इन्फ्रेंस या प्रेडिक्ट करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं। तो उस सैंपल जो हम लोगों ने वेदर सैंपल्स जो लिए हैं तो उससे हम लोग क्लाइमेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का ये काम होता है। तो हम लोग बेसिकली अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल में ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, सॉरी, इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग देखेंगे कि हमारा क्या क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या हमारा टूल्स है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग जो हमारा टूल्स है स्टैटिस्टिक्स इन एक्सेल में, तो उसको हम लोग कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो हमारा क्या है बेसिकली कि ये वाला डेटा शीट पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये हमारा सेल्स का डेटा दिया हुआ है जनवरी टू दिसंबर का। तो ये लैक्स में है, जैसे जनवरी का 13 लैक्स है। तो इस पूरे जनवरी टू दिसंबर का हम लोग इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन जानना, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए हम लोगों को क्या है कि हम लोग फार्मूला शीट पे देखेंगे कि पहले हम लोगों को क्या है कि डेटा एनालिसिस टूल पैक को हम लोगों को एक्टिवेट करना होगा। ये बाय डिफॉल्ट हमारे एक्सेल पे नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि फाइल टैब पे जाके वहाँ ऑप्शंस पे जाके एडिंस में जाके वहाँ पे डेटा एनालिसिस को सिलेक्ट करके एडिंस को गो करना होगा और उसके बाद ओके करना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक्टिवेट कर लेते हैं डेटा एनालिसिस को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फाइल टैब पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मोर पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नीचे में एडिंस का ही यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ एडिंस पे जाएंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे एनालिसिस टूल पैक। यहाँ पे दो है, एनालिसिस टूल पैक, वीबीए। तो हम लोग वीबीए डेवलपर मोड पे नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ एनालिसिस टूल पैक को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे मैनेज एक्सेल एडिंस को यहाँ पे गो कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ एनालिसिस टूल पैक हमारा अनचेक किया हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको ओके करेंगे। तो जैसे हम लोग ओके करते हैं तो हम लोग अब उस एनालिसिस टूल पैक को कैसे एक्सेस करेंगे उसके लिए हम लोग फार्मूला पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि डेटा टैब पे जाके डेटा एनालिसिस हम लोगों को वहाँ पे एनालाइज ग्रुप पे मिलेगा और वहाँ पे हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग एनालाइज डेटा एनालिसिस को क्लिक करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ये डेटा टैब है। डेटा टैब पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा एनालिसिस ग्रुप है। यहाँ पे डेटा एनालिसिस का हमारा जो हमने एक्टिवेट किया था यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डेटा शीट पर जाएंगे और यहाँ पे इस डेटा एनालिसिस को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेटा एनालिसिस का विंडो खुल गया है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे जो ऑप्शन है डेटा एनालिसिस विंडो टूल्स पे, तो टूल्स पे तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ओके करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हमारा ये विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला इनपुट रेंज पूछ रहा है। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि मीन मीडियन मोड हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ही सिर्फ मीन मीडियन मोड निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या है कि नॉन न्यूमेरिकल या क्वालिटेटिव डेटा का हम लोग यहाँ पे इनपुट रेंज लेके हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे जो हमारा डेटा है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट रेंज पे। तो बेसिकली हमारा क्या है कि हमारा सेल्स हम लोगों को हम लोगों का सेल्स को हम लोग इनपुट रेंज में ले लिए हैं। ठीक है, अब ग्रुप बाय हम लोग चाहते हैं कि कॉलम वाइज दिखे या रो वाइज दिखे, तो हम लोग कॉलम वाइज ही कर लेंगे। और यहाँ पे आउटपुट रेंज पूछ रहा है, तो न्यू वर्कशीट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो हम लोग आउटपुट रेंज इसी शीट पर चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग आउटपुट रेंज को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बॉक्स पे हम लोग आउटपुट रेंज का क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये डी वन पे हम लोग डी वन से यहाँ पे शो करे, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और हम लोग क्योंकि यहाँ समराइज करना है तो हम लोग समरी स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है,
तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, फिर समराइजिंग डेटा, ठीक है, एंड डिस्प्लेइंग द डेटा। तो हम लोग समराइज स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे चेक कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको ओके कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्लियर दिखे, और इसको हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर्स दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग साइज को भी थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा सेल्स का डेटा था, तो इसका हम लोगों को मीन मिल गया है। तो ये हम लोगों को एवरेज सेल्स बता रहा है कि पूरे साल में एवरेज सेल्स हमारा कितना हुआ है, ठीक है। फिर ये स्टैंडर्ड एरर है, फिर मीडियन है, ठीक है। तो ये डेटा का जो मीडियन है, ये जितना भी, इसको अगर इस डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं, उसके बाद इसका हम लोग मिडिल वैल्यू कौन सा है, मिड वैल्यू, तो वो हमारा शो कर रहा है। तो ये सब हम लोग डिटेल को हम लोग स्टैटिस्टिक्स जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग इस सब को जानते जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि हम लोग कैसे इसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर सैंपल वेरिएंस, कुर्टोसिस, क्यूनेस, रेंज, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, मैक्सिमम सेल्स दिखा रहा है कितना है। तो ये सब हमारा टोटल कितना सेल्स हुआ सम दिखा रहा है, फिर टोटल नंबर ऑफ सेल्स दिखा रहा है, काउंट। तो इस तरह से हमारा क्या है कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम लोग डेटा एनालिसिस टूल पैक से यूज़ करते हैं। So thank you for watching this video, and if you have liked this video, then please share and subscribe and hit the bell icon for the upcoming videos. Thank you.